नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की। हालांकि व्यापारियों और उद्योग जगत ने इससे किनारा कर लिया। किसान आंदोलन का यूपी में आंशिक असर ही दिखा, लेकिन आंदोलन की आड़ में किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए योगी सरकार ने पुख्ता तैयारी की थी। केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान संगठनों ने भारतव्यापी बंद का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद में शामिल होने की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के ऐलान के चलते नोएडा में डीएनडी पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को गौतम बुद्ध नगर से होकर निकाला गया। यूपी में, विशेषकर पश्चिमी यूपी में किसान के भारत बंद का कुछ असर दिखा। असल में आज हमें 10 महीने पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते चलते, तो इसलिए जाम लगाया गया है। और बाकी ऊपर से जो रूपरेखा तैयार होती है उसे क्षेत्रीय जो किसान नेता है वो पालन करते हैं। हमें यही आदेश था कि आज सांकेतिक जाम लगाया गया। सबसे बड़ी रणनीति थी कि हमें शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करना था और हम इसमें सफल हैं। हम पूरे शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आंदोलन है। लोगों ने सपोर्ट किया है। हमने लोगों से प्रार्थना की थी कि हमें सपोर्ट करें, किसान को एक दिन दें। लोगों ने मेरी पीड़ा समझी है और किसानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो सभी का धन्यवाद है। जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, सभी का धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सियासी दलों ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार के जल्दीबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत और दुखी किसान इसकी वापसी की मांग को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी हट धर्म तक चलते किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष ने केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हमने कृषि कानून जो अभी लागू नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही मंडियों में सख्ती की, किसानों की उपज का पूरा दाम मिलने लगा। हमने जो किसानों के साथ, जो आपने देखा होगा, जो कभी कभी आपदा आने पर अचानक से बहुत फसल नुकसान हो जाती थी, उसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और किसानों को जो बीमा का मुआवजा था तुरंत मिलना शुरू हुआ। इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, इनसे बात नहीं करना चाहता, तब उसको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। वो अपना दुश्मन पहचानता है। वो जानता है किसान का अपमान किसने किया है, कृषि के लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करके ठगने का काम किया है। इसलिए किसान खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सरकार जानती है कि दरकती हुई ज़मीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे भी अपनाएगी और सपने भी दिखाएगी। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में योगी सरकार के न तो अब सपने बेचने के झांसे में आएगी, न कोई और यात्रा के झांसे में आएगी। किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी सरकार ने अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं करने का भरोसा देने के बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार हर स्तर पर अलर्ट थी। भारत बंद की घोषणा के मद्देनजर प्रदेश में हाई अलर्ट था। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा समेत अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। प्रदेश में संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 28 कंपनी अतिरिक्त पीएससी भी नियुक्त की गई है।